जब भी हम बीमार होते हैं या हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ केसों में डॉक्टर हमें ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह देता है। क्या आप जानते हैं ये ब्लड टेस्ट क्यों किए जाते हैं और ब्लड टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही ब्लड टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट शरीर में ग्लूकोज की स्थिति का आकलन करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इस ब्लड टेस्ट के जरिए पिछले 2 से 3 महीनों में ब्लड शुगर के नियंत्रण का मापन होता है। डायबिटीज होने या ना होने की स्थिति में किसी व्यक्ति में हार्ट डिजीज का खतरा कितना बढ़ता है, इस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। अगर हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट 5.7% से कम आता है, इसका मतलब आप नॉर्मल है। अगर यह 5.7 से 6.4% के बीच में आता है, इसका मतलब यह है कि आप प्री डायबिटीज हैं, अर्थात आपको डायबिटीज होने के चांस बढ़ गए हैं। अगर 6.5 या उससे ज़्यादा आता है, इसका मतलब यह है कि आपको डायबिटीज हो चुकी है और आपको तत्काल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। साथ ही इस टेस्ट की एवरेज कॉस्ट जो है वो 300 RS होती है। केमिस्ट्री पैनल और सीबीसी यह आपके हेल्थ के बारे में पूरी जानकारी एक साथ देता है। सीबीसी टेस्ट जो होता है वो प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इसके साथ ही योसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स की उनकी संख्या क्या है, साथ ही उनकी वैरायटी क्या है, उन सब के बारे में जानकारी देता है। जबकि केमिस्ट्री पैनल टेस्ट से आप कुछ कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल तथा ट्राइग्लिसराइड के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर हम इस टेस्ट के एवरेज कॉस्ट की बात करें तो इस टेस्ट की कॉस्ट 200 RS होती है। फाइब्रिनोजन टेस्ट रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजन की अहम भूमिका होती है। यदि शरीर में फाइब्रिनोजन का स्तर बढ़ जाता है तो दिल का दौरा पड़ने का भी रिस्क हाई हो जाता है। रूमेटाइड, गठिया, किडनी में सूजन जैसे विकार भी होने लगते हैं। इससे मृत्यु का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ब्लड टेस्ट के जरिए इसके लेवल का पता लगाया जा सकता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्ट महिलाओं और पुरुषों की एड्रिनल ग्लैंड में बनने वाला ये हार्मोन महिलाओं की ओवरी और पुरुषों के टेस्टिस में भी बनता है। उम्र बढ़ने के साथ महिला और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जिसका पता लगाने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। PSA टेस्ट प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। इस टेस्ट के जरिए प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने, उसमें होने वाली जलन और प्रोस्टेट कैंसर जैसी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। होमोसिस्टीन टेस्ट होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड है जिसका बढ़ा हुआ लेवल हार्ट अटैक और बोन फ्रैक्चर होने का रिस्क बढ़ा देता है। ऐसे में इस ब्लड टेस्ट के जरिए होमोसिस्टीन के लेवल का पता लगाया जा सकता है। TSH टेस्ट ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की स्राव को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन के कम या ज़्यादा होने की स्थिति का पता लगाने के लिए ये ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। बीटा HCG टेस्ट यह टेस्ट प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का डिटेक्शन किया जाता है। यह हार्मोन जब एम्ब्रियो डेवलप होता है उस समय यह सिक्रीट होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पता लगाने और उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इस टेस्ट से ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अलावा बहुत अधिक ब्लड क्लॉट बनने की समस्या की भी जांच की जाती है। इस टेस्ट से यह पता लगाया जाता है कि ब्लड को डायलेट करने वाली दवा कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। एल्कोहल ब्लड टेस्ट ब्लड में मौजूद एल्कोहल के लेवल का पता लगाने के लिए किया जाता है। हालांकि बॉडी में एल्कोहल के लेवल की जांच करने के लिए ब्रीथ एनालाइजर सबसे फास्ट तरीका होता है, लेकिन अगर हम सबसे एक्यूरेट तरीके की बात करें तो वह होता है एल्कोहल ब्लड टेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।